हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक है और चैप्टर नंबर रहेगा सेकंड, न्यूट्रिशन एनिमल पोषण। जंतुओं के अंदर पोषण। जंतुओं के अंदर पोषण स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हो गया, हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो न्यूट्रिशन एनिमल इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है बाय विच एनिमल टेक इन फूड, जिसके अंदर जो जंतु होते हैं वो भोजन को अंदर लेते हैं और उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, एंड एलिमिनेट वेस्ट, और वेस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उससे प्राप्त एनर्जी का यूज किया जाता है ग्रोथ और रिपेयरिंग के अंदर। अब देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल कौन से है। एनिमल हम हैं जो कि हेटेरोट्रॉप है, एंड हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म जीवों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए अपन हेटेरोट्रॉप के अंदर आते हैं एनिमल्स। एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन अपन नहीं बना सकते, अपन दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हेटेरोट्रॉप है। अब देखते हैं कि फीडिंग हैबिटेट के आधार पर फर्स्ट होता है हर्बीवरस, जो कि प्लांट को खाते हैं, जैसे कि काऊ और गॉट। ठीक है, हर्बीवरस होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि काऊ और गॉट। सेकंड होते हैं कार्निवरस, जो कि एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, जैसे कि लॉयन और टाइगर। ओमनीवरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि भोजन करते हैं कौन कौन से, प्लांट को भी और एनिमल को भी। ठीक है, उनका ईटिंग होता है, सोर्स होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों है, जैसे कि ह्यूमन एंड बियर। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो कि फीड करते हैं किसी अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, और या लिव ऑन एंड इनसाइड अनदर, इनसाइड भी रह सकते हैं, जैसे कि लीच और टैपवर्म। न्यूट्रिशन एनिमल होते हैं, उसके स्टेप 5। पहला है इंजेशन, उसका मतलब होता है भोजन को अंतर्ग्रहण करना। टेकिंग इन फूड। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डाइजेस्टेड फूड होता है पासेस इनटू द ब्लड, अब डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर जाना, वो एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, अब न्यूट्रिएंट को बॉडी यूज करेगी एनर्जी और ग्रोथ के लिए, वो एसिमिलेशन के अंदर। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकालना इजेशन कहलाता है। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर दो भाग आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेड बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट, माउथ, जिसको बकल कैविटी कहते हैं। टीथ, ग्रैंड एंड स्वीच फूड, फिजिकल डाइजेशन। सलाइवा कंटेंस सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, दांतों के द्वारा चबाना भोजन को। ठीक है, वो फिजिकल डाइजेशन के अंदर आता है। मुंह के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो सलाइवा होता है, जो कि स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज के अंदर तोड़ने का काम करता है, वो केमिकल डाइजेशन हो गया। अब भोजन आएगा इसोफेगस के अंदर, जहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है, उस इसोफेगस से भोजन नीचे उतरता है, पेट के अंदर जाता है, स्टोमक के अंदर। अब भोजन पहुंच चुका है, फूड अपन कहा गया है स्टोमक के अंदर। फूड इज मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस, अब स्टोमक के अंदर है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर क्या क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है, अपन ने जो भोजन लिया उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरियाज हो गए, जम्स वगैरह हो गए, उनको किल करके देगा एसिडिक मीडियम के अंदर। और पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड के अंदर। ठीक है, प्रोटीन को छोटे प्रोटीन के अंदर तोड़ता है, जिसको पेप्टाइड बोलते हैं। म्यूकस होता है, जो स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक मीडियम से। अब भोजन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है लीवर। लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट की जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना एसिमिलेशन ऑफ फैट कहलाता है। ठीक है, एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। अब देखते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस एंड कंटेनिंग एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पेंक्रियाज के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कर लेते हैं कंप्लीटली, एंड फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर वॉल होती है उसके अंदर विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए और न्यूट्रिशन इनटू ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड अनडाइजेस्टेड फिकस अब हो गया, जो वेस्ट बन गया उसको रिमूव कर दिया जाता है रेक्टम के अंदर। अब रेक्टम के अंदर वेस्ट इज स्टोर्ड इन रेक्टम एंड रिमूव थ्रू एनस। रेक्टम के अंदर क्या हो जाता है, वेस्ट को स्टोर कर दिया जाता है एंड एनस के द्वारा इजेशन कर लिया जाता है। अब फ्लो चार्ट के अंदर देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो है। माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड देन एनस। एसिमिलेशन क्या होता है, यूजिंग एब्जॉर्बिंग फूड
ठीक है, यूजिंग एब्जॉर्बिंग फूड को अपन ब्लड के अंदर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैप्चर करता है ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवों को, फूड यूजिंग पैरापोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, फेल्स फूड होते हैं उनके अंदर। डाइजेशन इन ग्रास एनिमल जैसे कि रूमिनेंट, काउ, बफेलो, डियर के अंदर क्या होता है? दिस एनिमल ईट ग्रास। ये एनिमल ग्रास खाते हैं। ग्रास होती है, सेल्यूलोज होती है उसके ऊपर सेल, वो ठीक है, वो हार्ड होती है उसको डाइजेशन करने के, इसलिए उनके पास एक एक्स्ट्रा पेट होता है जिसको बोलते हैं रूमिनेंट। ठीक है, जिसके अंदर मेथनोजन बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होता है, जो कि क्या करता है? सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन कर देता है, उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।